अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतमया। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हमारा ये भौतिक शरीर और हमारा मन, इन सब से परे भी कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मन या आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, निराशा पर आशा, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। दीपावली शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाने वाला एक प्राचीन उत्सव है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है दीप, जिसका अर्थ है दिया, और दूसरा है आवली, आवली जिसका अर्थ होता है लाइन यानी श्रृंखला। दीपावली के दिन घर के द्वारों को, दुकानों को एवं मंदिरों को दीपों से व झालरों से सजाया जाता है। दीपावली मनाने के पीछे कई कथाएं और कई कारण प्रचलित हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे मुख्य 5 कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनका मिला जुला स्वरूप वर्तमान में दीपावली मनाने के तरीके में नज़र आता है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कथा है वो है भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटने की, जो तो शायद आप सब लोगों ने सुनी ही होगी। जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण का संहार करके अपने घर अयोध्या वापस लौटे, अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। भगवान राम के स्वागत में सभी अयोध्या वासियों ने अपने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की काली अमावस्या की रात्रि उस दिन भगवान राम के स्वागत में दीपों से जगमगा उठी। तब से आज तक सभी भारतीय प्रतिवर्ष हर्षोल्लास से यह पर्व मनाते। दूसरा कारण जो दीपावली बनाने का बताया गया है, उसे ज्योतिषी कारण भी कहा जाता है और वैज्ञानिक कारण भी कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही दीपावली को गर्मी के बाद कार्तिक मास में नई फसल का उत्सव माना जाता है। हम भारतीय हर वर्ष हर फसल के बाद उस फसल को भगवान को अर्पण करते हैं एवं उत्सव मनाते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार दीपक को सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया गया है। सूर्य जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से कार्तिक मास में सूर्य अपनी स्थिति बदलता है, इसलिए प्राचीन समय से ही इस काल को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीसरी कथा यम और नचिकेता की कथा कहलाती है, जिसका वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। इस कथा के अनुसार कार्तिक मास में ही नचिकेता ने यमराज को प्रसन्न कर उनसे जन्म और मृत्यु का गुप्त रहस्य प्राप्त किया था। चौथी जो कथा है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसका उल्लेख प्राचीन महाकाव्य महाभारत में किया गया है। जब 5 पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पुनः हस्तिनापुर लौटे थे, तो उनके स्वागत में उनकी प्रजा ने एक उत्सव मनाया था, जिसे आज तक दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। 5वीं कथा धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी से संबंधित है। दीपावली का 5 दिवसीय उत्सव देवताओं व राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस से प्रारंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी ने 5वें दिन भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। इसी के उत्सव के रूप में दीपावली मनाया जाता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या बुद्धि की देवी माता सरस्वती, धन के देवता कुबेर आदि की भी पूजा की जाती। आशा है आपको दीपावली पर ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए और साथ में घंटी के बटन को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। नमस्कार।